गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आप लोग बहुत ज़्यादा रूटीन का वीडियो मांग रहे थे मेरे से कि अपना रूटीन शेयर करिए, क्या क्या करती हैं आप। तो मैं सोची कि चलो आज मैं अकेले हूँ और थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। हस्बैंड का नाइट ड्यूटी था तो वो नहीं है। तो सबसे पहले मैं अभी उठ रही हूँ और उसके बाद अपना बेड बना रही हूँ। तो पतला वाला कंबल था तो उसको फ़ोल्ड कर दी और मैं रख दी। मच्छरदानी में ऐसे ही छोड़ देती हूँ क्योंकि ना डेली डेली लगाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ मैं अपने स्टडी रूम में आ गई हूँ सबसे पहले, और बालकनी से मैं डेली स्टार्ट करती हूँ क्लीनिंग करना, मतलब झाड़ू लगाना। और थोड़ा बहुत बालकनी में भी धूल आ जाता है बाहर से, तो थोड़ा बहुत झाड़ लेती हूँ क्योंकि अगर नहीं झाड़ूंगी ना तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है और मैं जाके हाथ रखती हूँ, थोड़ा देखती हूँ बाहर। तो इस वजह से थोड़ा सा बालकनी में हमेशा मैं कपड़े से क्लीन करती हूँ, तो आज थोड़ा सा झाड़ू लगा दी थी वैसे ही। तो सबसे पहले रूम का सफाई करूँगी मैं। इसी रूम से स्टार्ट करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मुझे काम करने के बाद यहीं पे आना है पढ़ने के लिए। मैं अपने बुक्स देख कर जाती हूँ ना तो मुझे मोटिवेशन लगता है कि जल्दी जल्दी काम करके आना है पढ़ने के लिए। तो इस वजह से मैं इसी रूम से हमेशा स्टार्ट करती हूँ अपना सफाई करना। तो एनसीईआरटी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था, उसका सारा का मुझे रिप्लाई करना था। मुझे एनसीईआरटी से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड वीडियो बनाना था। तो मैं इसीलिए पूरा फैला के रखी हूँ बहुत सारा बुक अपने बेड पे। तो वही मुझे आज समेटना है क्योंकि वीडियो बनाना था। तो मैं सारा बुक निकाली थी आप लोग को बताने के लिए कौन सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, कौन सा इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो वही सब बुक रखा हुआ है बेड पे, और यहाँ पे कोई सोता नहीं है इस वजह से पूरा फैला हुआ है। तो ये मेरा सेकंड रूम है, एक रूम है तो उसमें हम लोग सोते हैं, और ये खाली ही रहता है। बस इसमें पढ़ती हूँ मैं, तो बस एक फोल्डिंग लगा हुआ है तो ऐसा लगता है, ऐसा फील आता है कि मतलब हॉस्टल टाइप का। तो बस एक फोल्डिंग है और इसमें कुछ सामान है थोड़ा बहुत, और एक मेरा टेबल चेयर है, और यहीं पे लैपटॉप रहता है। इसमें भी रहता है लैपटॉप, तो हम लोग कहीं भी यूज़, मैं तो यूज़ ही नहीं करती, बहुत कम यूज़ करती हूँ। मेरे हस्बैंड यूज़ करते हैं लैपटॉप। और मैं कल जीन्स पहनी थी, थोड़ा बाहर गई थी टहलने के लिए, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है जो मैं पहनी रहती हूँ वही पहन के जाने में। तो मैं जीन्स कर लेती हूँ, पहन लेती हूँ और चली जाती हूँ बाहर। तो अब ये रूम भी मेरा क्लीन हो गया, और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो किचन का तो मैं क्लीनिंग कर ली और उसका शूट नहीं की क्योंकि हर चीज़ का करूँगी तो फिर मेरे पास बहुत टाइम लग जाएगा, तो टाइम फिर नहीं बचेगा पढ़ने के लिए। तो मैं क्लीन कर ली, उसके बाद मैं बर्तन यहाँ पर धो रही थी, और यही मेरा रूटीन रहता है लगभग। बर्तन तो मैं सुबह ही धोती हूँ क्योंकि ना खाने के बाद मुझे ना कुछ काम करने का मन नहीं करता रात में। तो इस वजह से क्लीनिंग मैं कर लेती हूँ लेकिन बर्तन नहीं धोती हूँ, और ज़्यादा रहता भी नहीं है बर्तन। एक कढ़ाई रहता है, 2 थाली, एक कटोरी, चम्मच, यही सब रहता है। तो सबको लगता है कि मैं अकेले रहती हूँ तो काम नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बस हाँ, ये है कि थोड़ा कम खाना बनाना रहता है, और मेरा जब मन करता है मैं तब काम करती हूँ। कोई प्रेशर नहीं रहता है कि अब काम सबसे पहले करना है। जब मेरा अगर कभी मूड होता है तो मैं सुबह में नाश्ता बनाती हूँ, नहीं मूड होता है नहीं बनाती हूँ। मतलब जैसा मेरा मन रहता है कि मुझे पढ़ने का मन है तो मैं पहले पढ़ लेती हूँ, और अगर मन रहता है कि काम करके ही आराम से पढ़ूँगी तो वैसे भी कर लेती हूँ। तो मेरा लगभग सारा काम हो गया था किचन का। तो यहाँ पे मैं बाल झाड़ रही हूँ, और बाल झाड़ के और अपना मतलब जो भी काम था मेरा, यहाँ पे कुछ टंगा हुआ था इस वजह से यहाँ पे मैं अभी रेडी हो रही थी इसलिए लिपस्टिक लगा दी हूँ। और यहाँ पे मैं पूरा तैयार हो गई। उसके बाद थोड़ा सा फ्रूट्स खाई। मैं बोली ना कि मेरा मन रहता है तो खाती हूँ, नहीं मन रहता नहीं खाती हूँ। खाना खा के ना पढ़ाई करने का मन नहीं करता है, हैवी हो जाता है, इसीलिए थोड़ा सा मैं फ्रूट खाई और उसके बाद मैं आ गई हूँ पढ़ने के लिए। ज़्यादातर मैं ऐसे ही करती हूँ, मतलब फ्रूट्स खा लेती हूँ या फिर कुछ कुछ खा लेती हूँ ना, तो पढ़ने बैठती हूँ तो अच्छा पढ़ाई होता है। लेकिन यही है, वीकनेस हो जाता है फिर, मतलब कुछ ना कुछ नुकसान होना ही है। हमारे लाइफ में 2 चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक तो हमारा टाइम और दूसरा हमारा हेल्थ। अगर टाइम चला गया तो वो नहीं आएगा, और अगर हेल्थ ख़राब हो गया तो वो फिर नहीं आएगा। तो हमें सब मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो मैं तो अभी थोड़ा कर देती हूँ अपने साथ, हेल्थ के साथ खिलवाड़। लेकिन आप लोग ऐसा करिएगा नहीं, मतलब मैं भी कोशिश करूँगी कि ऐसा ना करूँ। मतलब जो बहुत ज़्यादा लाइफ का इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको हम लोग उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। अगर आपका हेल्थ ठीक नहीं रहेगा तो आप पढ़ाई भी नहीं कर पाओगे अच्छे से। तो इसी वजह से मैं कुछ हेल्दी खाते रहती हूँ हमेशा। मतलब खाना थोड़ा कम खाती हूँ लेकिन ऐसे हेल्दी जो फ्रूट्स हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया, तो मैं खाती रहती हूँ समय समय पे, तो मुझे थोड़ा एनर्जी मिलते रहता है। इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा पतली हूँ।
जब मैं स्टडी नहीं कर रही थी, मतलब शादी के बाद लगभग 1.5 साल मैं कुछ नहीं पढ़ी थी, बिल्कुल भी नहीं, मतलब बुक्स भी नहीं उठाई थी। तो उस टाइम मेरा हेल्थ थोड़ा ठीक था, और अभी जब मैं प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट कर दी तो मेरा हेल्थ थोड़ा ख़राब होने लगा है। मतलब उतना मैं खाना पे ध्यान नहीं देती हूँ, और खाना पे ध्यान देती हूँ फिर नींद आने लगता है मुझे। पता नहीं क्यों ऐसा मेरे साथ होता है कि मैं खाना खाती हूँ तो मुझे नींद आने लगता है। तो आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा, और मैं भी अब कोशिश करूँगी कि मतलब प्रॉपर 3 टाइम खाना खाऊँ, उसके बाद ही अपना स्टडी करूँ, क्योंकि अगर मेरा हेल्थ नहीं रहेगा तो वैसे मैं पढ़ नहीं पाऊँगी। तो मैं जैसा आप लोग को बताया कि मैं खाना खा के नहीं बैठी थी, और हस्बैंड भी फ्रूट्स खा के चले गए थे ड्यूटी। तो यहाँ पे मैं अभी खाना बना रही हूँ, जल्दी थोड़ा खाना बना देती हूँ क्योंकि वो आएँगे तो उन्हें भूख लग जाएगा, और मैं भी थोड़ा जल्दी खा लूँगी क्योंकि नाश्ता नहीं की हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं खाना बना लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं पढ़ने जाऊँगी। और मेरे को ना ऐसा ही रहता है, मतलब क्लास करती हूँ और बीच में आके थोड़ा-सा काम कर लेती हूँ। ये बर्तन इंडक्शन का है, इस वजह से पानी लगा रहता है ना, तो वो चर-चर, पर-पर करता है। तो इसी वजह से उसको पोंछ दी मैं। नीचे से थोड़ा पानी सोख लेता है कपड़ा ना, तो अच्छा रहता है। तो मैं किचन में आती हूँ ना, काम करते रहती हूँ, कुछ-कुछ खाते रहती हूँ, ताकि थोड़ा मेरा हेल्थ मेंटेन रहे, बहुत ज़्यादा मैं कमज़ोर ना हो जाऊँ। वैसे तो हूँ ही, अब इससे ही ज़्यादा क्या ही होऊँगी कमज़ोर। तो वो चावल बनाने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ भी हो जाए पढ़ाई करना ही है। जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता है रुकना नहीं है, बिल्कुल आराम नहीं करना है, बिल्कुल नहीं थकना है। तो सिलेक्शन के लिए पता नहीं कितना टाइम लगेगा, देखते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में होता है नहीं होता है, क्योंकि मैं तो बस अपना कोशिश ही कर सकती हूँ। अगर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो फिर मैं घर पे रहूँगी ही नहीं, चुपचाप जाऊँगी पटना और वहीं पे आराम से रह के प्रिपरेशन करूँगी। और क्योंकि घर पे सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे हो जाता है, तो मैं उतना नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि शादी से पहले मैं बहुत कम काम करती थी, नहीं करती थी कुछ भी, बस पढ़ाई करती थी अपना अच्छे से। तो उतना मुझे काम आता भी नहीं है, मतलब हैबिट नहीं है जल्दी जल्दी करने का, बहुत थक जाती हूँ मैं। और काम भी मुझे बहुत सारा नहीं आता था, शादी के बाद मैं बहुत सारा काम सीखी हूँ। मुझे लगता है कि सभी को कुछ ना कुछ काम करना चाहिए, अपना डिपेंड होना चाहिए खुद पे, किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। ऐसा नहीं है कि हम जी नहीं सकते हैं बिना कमाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, और अभी नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे अब फील हो गया मेरी शादी के बाद। ऐसा नहीं, बहुत पहले से, जब मैं 6 या 7th क्लास में होंगी ना, तभी से मैं सोचती थी कि मुझे कुछ ना कुछ अपने लिए करना है। अगर मेरा जॉब नहीं भी होता है तो फिर भी मैं कुछ ना कुछ करूँगी, ऐसा नहीं मैं बैठूँगी नहीं, कुछ ना कुछ तो करना ही है। अगर जॉब होता है तो वो बहुत अच्छा है, मैं तो बहुत मेहनत कर रही हूँ कि मैं सफल हूँ, लेकिन मैं थोड़ा बहुत लक के ऊपर भी छोड़ ही देती हूँ। क्या मतलब, और कुछ कर नहीं सकते हैं। ये तो मुझे पता है कि जो भी होता है अपने वजह से होता है या नहीं होता है, लेकिन अपनी संतुष्टि के लिए कि नहीं मेरा भी कुछ गलती नहीं है, तो थोड़ा-सा लक पे छोड़ ही देते हैं 1-2% कि शायद मेरा लक नहीं होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, बाय।